आज के लेक्चर में हम टैली का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हाय, माय नेम इज दीपक प्रजापति। वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक कंप्यूटर स्कूल। ओके, तो टैली स्टार्ट करने से पहले हम लोग टैली के वर्जन के बारे में समझ लेते हैं। टैली के वर्जन में यहाँ पर जो ओल्ड वर्जन है वो था टैली ERP 9। अभी भी ये चल रहा है क्योंकि कई सारी कंपनीज ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, क्योंकि उनके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ यहाँ पर ERP का मतलब क्या होता है? ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज यानी बिजनेस, रिसोर्स यानी उनके इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटीज, और उसके बारे में, अपने बिजनेस के बारे में इनको प्लानिंग करना है। ठीक है, नाउ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द टैली इज टैली प्राइम। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम है टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर और टैली ERP 9 के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि टैली ERP 9 थोड़ा सा ओल्ड वर्जन टाइप चल रहा है। थोड़ा मतलब एज अ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। दोनों एक ही जैसे हैं, बस जो टैली प्राइम है इसको थोड़ा सिंपल कर दिया गया है और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी थोड़ा अच्छा कर दिया गया है, ताकि लोगों को और भी अच्छे से एंट्रीज वगैरह करने में ईजी हो जाए। टैली ERP 9 में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेशन बनाया गया था और वही सेशन को हटा के टैली प्राइम में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द टैली। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू रिकॉर्ड द इनकम एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमको मदद करता है इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। यानी हम रोज़ के कितने खर्चे कर रहे हैं, कितना हमारा फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उन सभी को यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए टैली प्राइम और टैली ERP 9 यूज़ किया जाता है। ठीक है, टैली फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ द गोल्डन रूल्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है टैली। ठीक है, और उसके गोल्डन रूल्स। ठीक है, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनके रेगुलेशंस होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको टैली समझना है, टैली अगर करना है, तो पहले आपको गोल्डन रूल्स समझना पड़ेगा अकाउंट्स के। ओके, नाउ देख लेते हैं कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल है रियल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कई सारे टर्म्स हैं जो आगे हम समझेंगे किस तरीके से इसको यूज करना है। इसके बाद है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट में करना है, जो दे रहा है उसको क्रेडिट में करना है। ठीक है, इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, डेबिट में सारे खर्चे लिख दो और क्रेडिट में सारे इनकम्स लिख दो और जो भी फायदे हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? ठीक है, हम अकाउंटिंग में कुछ इस फॉर्मेट में हमारा हिसाब किताब करते हैं, जहाँ पर यहाँ एक्सपेंडिचर होता है और इसको बोलते हैं डेबिट, और इसे क्रेडिट बोलते हैं। यहाँ पर हम अपना इनकम साइड लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेंस में सबसे पहला आ जाता है परचेज। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इत्यादि जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी लॉसेस हैं, वो सब यहाँ पर इनकर होते हैं। इसके बाद है इनकम्स। इनकम में क्या क्या आ जाता है? इनकम में आ जाता है, सबसे पहले आता है सेल्स, उसके बाद आ जाता है आपका डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, और इत्यादि जो भी आपको यहाँ पर जो फ़ायदे हो रहे, जो इनकम हो रहे किसी भी चीज़ से, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेबिट और इसी को बोलते हैं क्रेडिट। अभी ये किस चीज़ में, किस पर्पस पे यूज़ होता है, वो भी सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है रियल अकाउंट को। ठीक है, रियल अकाउंट इज बेस्ड ऑन कैश एंड गुड्स।
ठीक है। अगर कोई हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर पैसों का व्यवहार है, तो वहाँ पर हमको रियल अकाउंट का रूल यूज करना है। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ₹35,000 इन कैश। हमने 35,000 का कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और कैश देके खरीदा। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है यहाँ पर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, तो एंट्रीज के जरिए समझते हैं। आ क्या रहा है हमारे पास? कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया, और हमारा कैश जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। ओके, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इन सभी टर्म्स को समझना है। इसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट इज बेस्ड ऑन बैंक एंड क्लाइंट पेमेंट। अगर हम बैंक के ट्रांजैक्शंस और जो क्लाइंट को पेमेंट वगैरह करते हैं, तब उस जगह पे भी हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल यूज होता है। एग्जाम्पल के जरिए, कैश डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया वोट ₹5,000। हमने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, तो रूल्स क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो एंट्रीज के जरिए, बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रहा है, पैसा मेरा वो ले रहा है, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और कैश मेरा जा रहा है, यानी कि मैं कैश दे रहा हूं, तो मुझे इस लोगों ने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो जब हम कभी भी हमारा जब पासबुक देखते हैं, जब हमारा यहाँ पर डिपॉजिट होता है, पैसा जब डिपॉजिट होता है तो हमको क्रेडिट बैलेंस कर देते हैं, और जब हम यहाँ पर विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा डेबिट बैलेंस कर देते हैं। तो इसलिए कहा गया है डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। अगर मैं डिपॉजिट की टर्म पे बोलूँ तो मैं गिवर हूँ, ठीक है, और अगर विड्रॉल के टर्म पे बोलूँ तो मैं रिसीवर हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, लास्ट रूल्स है यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट हमेशा कंपनी के इनकम और एक्सपेंडिचर पे काम करता है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर जो भी हमारी कंपनी के अंदर होता है वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर यूज अप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर समझ लेते हैं पहले इस एंट्रीज को। पेड ₹2,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है 2,000 रुपए का। ठीक है, तो रूल्स क्या बोलता है यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में सारे खर्चे आपको डाल देना है, और क्रेडिट में सारे इनकम आपको डालने हैं। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंट्रीज के जरिए अभी मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? मेरे लिए खर्चा है, तो इसलिए उसको डेबिट में कर दिया। और कैसे पे कर रहा हूँ? कैश में पे कर रहा हूँ, इसलिए उसको क्रेडिट में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो कंपनी के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपको डेबिट में डाल देना है और बाकी को क्रेडिट में कर देना है। ठीक है, तो ये थे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी।